आज हम सभी यहाँ भारतीय संस्कृति के एक अत्यंत पावन, प्रेरणादायक और अर्थपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह अवसर है बसंत पंचमी का और इसके साथ जुड़ा हुआ है विद्यारंभ संस्कार अर्थात ज्ञानार्जन की शुभ शुरुआत। बसंत पंचमी एक केवल पावन तिथि या पर्व ही नहीं है, अपितु यह प्रकृति, संस्कृति और चेतना तीनों का सुंदर संगम है। यही वह दिन है जब शीत ऋतु की कठोरता का समापन होता है और जीवन में नवीन ऊर्जा, उल्लास और आशा का संचार होता है। इसी पावन वातावरण में बालक के जीवन की पहली शैक्षिक यात्रा का शुभारंभ विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से किया जाता है। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह वह समय है जब प्रकृति अपने सौंदर्य के चरम पर होती है। पेड़ों पर नई कोपलें, फूलों की बहार, खेतों में पीली सरसों और वातावरण में मधुरता सब मिलकर जीवन में एक उत्साह भर देते हैं। भारतीय परंपरा में ऋतुओं को जीवन से जोड़ा गया है। बसंत ऋतु को युवावस्था का प्रतीक माना गया है, जहां ऊर्जा है, सृजन है और आगे बढ़ने की आकांक्षा है। बसंत पंचमी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में ठहराव नहीं, निरंतर आगे बढ़ना ही प्रगति है। आज माँ सरस्वती की आराधना का विशेष दिन है। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती, जो विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी और कला व संगीत की देवी हैं, उनकी पूजा की जाती है। माँ सरस्वती का स्वरूप अत्यंत शांत, सात्विक और प्रेरणादायक है। उनका श्वेत वस्त्र शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। वीणा रचनात्मकता और कला का संकेत देती है। पुस्तक ज्ञान और अध्ययन का प्रतीक है। हंस विवेक का प्रतीक है, जो सही और गलत में भेद कर सकता है। माँ सरस्वती की पूजा का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रति सम्मान और अज्ञान के त्याग का संकल्प है। भारतीय संस्कृति में विद्यारंभ संस्कार को मानव जीवन के संस्कारों के साथ जोड़ा गया है। इन्हीं संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार विद्यारंभ संस्कार भी है। विद्यारंभ का अर्थ है विद्या का आरंभ। यह वह शुभ क्षण होता है जब बालक या बालिका पहली बार अक्षर ज्ञान प्राप्त करता है। यह केवल अक्षर लिखना नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत है। इस संस्कार के माध्यम से समाज यह स्वीकार करता है कि शिक्षा जीवन का आधार है और ज्ञान ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। विद्यारंभ संस्कार का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना सिखाना नहीं है, बल्कि बालक के मन में यह भावना उत्पन्न करना है कि सबसे बड़ा धन ज्ञान है। इस अवसर पर माता, पिता, गुरु और समाज यह संकल्प लेते हैं कि वे बालक को केवल शिक्षित ही नहीं, बल्कि संस्कारित भी बनाएंगे। भारतीय परंपरा में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः। बसंत पंचमी और विद्यारंभ संस्कार का संबंध कोई संयोग नहीं है। विद्यारंभ संस्कार के लिए बसंत पंचमी को सर्वोत्तम माना गया है। जिस प्रकार बसंत ऋतु प्रकृति में नवा जीवन भर देती है, उसी प्रकार विद्यारंभ संस्कार बाल मन में ज्ञान का बीज बोता है। बसंत पंचमी बाहरी सौंदर्य का प्रतीक है और विद्या आरंभ संस्कार आंतरिक प्रकाश का उत्सव। बसंत पंचमी और विद्यारंभ संस्कार आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि आप जिज्ञासु बने, सीखने की ललक रखें और अपने ज्ञान का उपयोग समाज कल्याण के लिए करें। याद रखिए, ज्ञान विनम्रता के साथ हो तो वही सच्चा ज्ञान है। राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा की है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और शिक्षा में बसती है।
विद्यारंभ संस्कार और बसंत पंचमी हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम शिक्षा को सेवा का माध्यम बनाएं और ज्ञान का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बसंत पंचमी और विद्यारंभ संस्कार केवल परंपराएं नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाले विचार हैं। हमें बसंत पंचमी सिखाती है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। विद्यारंभ संस्कार हमें सिखाता है हर अज्ञान के बाद ज्ञान का प्रकाश संभव है। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम ज्ञान का सम्मान करेंगे, गुरु का आदर करेंगे और शिक्षा को जीवन का प्रकाश बनाएंगे। माँ सरस्वती से यह प्रार्थना है कि वे हम सभी को सद्बुद्धि, विवेक और ज्ञान प्रदान करें। माँ शारदा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, अन्याय से न्याय की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करें, अधर्म से धर्म की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करें, हमारे जीवन को एक नई दिशा दें। आज ही के दिन भारत में एक और परिवर्तन हुआ था। आज मैं आप सभी के समक्ष भारत माता के एक ऐसे महान सपूत के जीवन और विचारों पर कुछ बिंदु प्रस्तुत करूंगा, जिसका नाम सुनते ही मन में साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति की भावना जाग उठती है। जन जन के चहेते हम युवाओं के हृदय में सम्राट के रूप में बसने वाले एक तूफान, जिससे अंग्रेज थर थर कांपते थे, जिसने ब्रिटिश सत्ता की नींव को हिला दिया था, ऐसे महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 को उड़ीसा के कटक नगर में हुआ था। बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली, अनुशासित व स्वाभिमानी थे। शिक्षा तो उन्होंने अपनी कलकत्ता और इंग्लैंड में प्राप्त की। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भी उसी समय उत्तीर्ण की, किंतु देश की पराधीनता उन्हें स्वीकार नहीं। उन्होंने एक प्रतिष्ठित नौकरी को ठुकराकर मातृभूमि की सेवा को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। नेताजी का मानना था कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए केवल प्रार्थना और याचना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए त्याग, बलिदान और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। उनका प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आज भी देशवासियों के हृदय में जोश और ऊर्जा भर देता है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और दिल्ली चलो का नारा देकर भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। उन्होंने न केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी देश सेवा के लिए प्रेरित किया। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। नेताजी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म में होती है। वे जात, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर एक अखंड और सशक्त भारत का सपना देखते थे। उनका विश्वास था कि जब तक देश का हर नागरिक जागरूक और आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, तब तक सच्ची आज़ादी अधूरी रहेगी। यद्यपि नेताजी का जीवन तो रहस्यों से भरा रहा और उनका अंत भी एक प्रश्न बना हुआ है, लेकिन नेताजी के विचार तो अमर हैं, आदर्श तो अमर हैं। वे आज भी हम सब भारतीयों को प्रेरणा देते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रिय साथियों, आज के युवाओं के लिए नेताजी का जीवन एक आदर्श है। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि देश हित को सर्वोपरि रखें, अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े रहें और अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करें। और ज्ञान के मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं। हमें एक ऐसे अमरजीत बालक की भी याद दिलाता है जिसने अपने स्वाभिमान,
आपके सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण की न्यौछावर कर दिए। उन अमरजीत वाला का नाम था वीर फतेह। मैं सिखा सकता हूँ। मैं अपनी पुरस्कार से अभिनंदन करता हूँ कि गले में प्राप्त आदरणीय श्री रामचंद्र पंडित Thank you.